नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा दर्शन और आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि पहले कहा जाता था कि 2 गज जमीन की है जरूरत, लेकिन आज के जमाने में दूसरी लाइन चल रही है कि 2 गज दूरी है जरूरी। जी हाँ, अगर अपना बचाव करना है तो हमें 2 गज की दूरी बनाकर रहना होगा। जैसा कि 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को और हम सब अपने घरों में हैं। थोड़े दिनों बाद 31 मई के बाद कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाएगी, दुकानें खुलेंगी, लेकिन फिर भी हम लोगों में जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा। मुंह पर मास्क लगाकर हमें रहना होगा। ये हमें काफी लंबे समय तक जो दूरियां दी गई हैं ये बनाकर रखनी पड़ेंगी, तभी हम अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो पहली कहावतें थी वो अब कहीं हद तक सच हो रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी कहावतें पहले लोग कहा करते थे तो हम सोचते थे कि ये मजाक की बात है, लेकिन बहुत सारी कहावतें अब हम घर में रह रहे हैं तो पता चल रहा है लॉकडाउन के चलते हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो रोज बाहर जाने वाले लोग थे घर में हैं, बोर भी हो रहे हैं, लेकिन इस घर तक पहुंचने के लिए ही, इस घर में रहने के लिए ही हर एक मेहनत करता था। इस घर को बनाने के लिए ही हर व्यक्ति अपनी मेहनत जी जान से पूरा दिन नौकरी करने के बाद शाम को घर पहुंचते थे। लेकिन आज वो दिन आ गए हैं कि इस घर में रहते रहते व्यक्ति बोर होने लगे हैं और बाहर जाने का एक मौका ढूंढते हैं। लेकिन क्या बाहर निकलकर आप सुरक्षित हैं? जी नहीं। अभी कुछ समय और आप लोग घर में रहिए, लेकिन जब आपको छूट दी जाए तो आप बाहर निकलेंगे तो जो रूल्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये कोरोना महामारी ऐसी है कि शायद बहुत समय तक हमारे देश में रहेगी। तो आप लोगों से अपील है कि लॉकडाउन के चलते आप जिस तरीके से अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने आप को और अपने परिवार को बचाए हुए हैं, लॉकडाउन में अगर ढील भी होती है तो उसके बाद भी अपने आप को और अपने परिवार को बचा कर रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ, जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में मिले कोरोना के 5 नए मरीज, टोटल आंकड़ा हुआ 369। एक मरीज की हुई मेडिकल में मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 22। मेरठ CMO डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। प्रवासी मजदूरों का दर्द बन न जाए राजनीति, राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को बनाया इशू। आज जारी की प्रवासी मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री। तपती धूप में प्रवासी श्रमिकों के बीच पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला। विभिन्न जनपदों को जाते 16 बसों में बैठे श्रमिकों को दी पानी की बोतल व बिस्कुट के पैकेट और किया रवाना। बागपत रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल संचालकों ने उठाया समाज सेवा में एक और कदम। पुलिस लाइन में जाकर RI श्री होरीलाल को पुलिस कर्मियों को देने के लिए दिए मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर। बच्चा पार्क मिशन कंपाउंड स्थित SS पब्लिक स्कूल में लॉकडाउन के चलते कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने को लेकर ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का किया गया आयोजन। RJPG कॉलेज की NSS इकाई कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कोरोना की दवाई है सभी के अपने अंदर। मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने आज बेगमपुल पर पुलिस कर्मियों व वहां से गुजरने वाले लोगों को बांटे मास्क। प्रशासन की लापरवाही व सांसद जी की उदासीनता के बाद स्वर्णकार संघ मेरठ ने स्वयं प्रवासी कारीगरों को पश्चिम बंगाल भेजने की व्यवस्था। कैंट की सामुदायिक रसोई के सिलेंडर में खाना बनाते हुए लगी आग, बड़ा हादसा होते होते टला। कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जागृति विहार स्थित अस्थायी सब्जी मंडी में हर घंटे पर बजेगा सायरन, तभी दुकानदार और खरीदार हाथों को करेंगे सैनिटाइज।
लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों का दर्द किसी से छुपा नहीं है। उनका दर्द उनकी आंखें बयां कर रही हैं और उनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों को पैदल जाना भी उनका दर्द बयां कर रहा है। जी हां, जब तक उन पर खाने और कमाने के लिए कुछ नहीं था तो अपने अपने शहरों को छोड़कर जहां वो काम कर रहे थे वहां से अपने अपने क्षेत्रों के लिए निकल पड़े और कुछ साधन न होने के कारण, कुछ रास्ता न होने के कारण पैदल ही चल दिए। उनकी आंखें भी इन दर्दों को बयां कर रही थी। वहीं पर 16 मई को आनंद विहार बस अड्डे पर राहुल गांधी ने भी उन प्रवासी मजदूरों से उनके हालात जाने और उनसे कुछ सवाल किए, जिनसे जाना उन्होंने कि उनके साथ क्या गुजरी है। लेकिन आज उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री अपने YouTube चैनल पर डाली, जिसे देखकर लगता है कि अब ये प्रवासी मजदूरों का मुद्दा राजनीति से भी जुड़ने जा रहा है। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी सुनने के बाद, हम पहले भी आपको कई बार कह चुके हैं कि किसी की सहायता करो, जरूर करो और करनी भी चाहिए, लेकिन क्या उस सहायताओं को करते समय आपको अपना प्रचार करना जरूरी है? क्या दूसरे में कमियां निकालनी जरूरी है? जी नहीं। प्रवासी मजदूरों को राहुल गांधी के द्वारा भी उनके क्षेत्रों में भेजा गया, लेकिन उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्री फाइल की गई, दिखाते हैं आपको उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। काम धंधे सब कहाँ बंद से है। आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? क्या मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करे। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया। बोलो, आपको क्या लग रहा है? हमें जो लग रहा है हमें गाँव पहुँचा दो, गाँव जाना है। गाँव पहुँचाए? हाँ, गाँव जाना है। मदद करें आपकी? मदद करो, ऐसी का मदद करो। हम लोगों को माँ मत लौटाना। माँ नहीं जाएंगे, मन जाता है माँ जाएंगे चाहे। हाँ, यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं जाएगी। लॉकडाउन के चलते हमारे मेरठ में भी बहुत से प्रवासी मजदूर ऐसे थे जो अपने राज्यों से यहाँ आकर मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के चलने के बाद सबका काम बंद हो गया और मजदूरों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं रहा, खाने के लिए भी नहीं बचा, तो उन्हें अपने राज्यों में जाने के लिए कुछ साधन भी नहीं मिला, तो वो लोग पैदल ही निकल पड़े। जी हाँ, आज तक सरकार कहाँ थी जो उनकी सहायता नहीं की जा रही थी, लेकिन आज तपती दोपहरी में भी राज्य मंत्री सुनील भड़ाला पहुंचे और 16 बसें जो उत्तराखंड और अन्य राज्यों को जा रही थी प्रवासी मजदूरों की, उन्हें पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट देकर रवाना किया। और उनका कहना है कि पूरी मेरठ में इस तरीके की कई बसें जो लगाई गई हैं और प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। ट्रेन के द्वारा भी, अभी 2 दिन पहले भी हमने आपको न्यूज दिखाई थी कि ट्रेन के द्वारा भी बहुत सारी मजदूरों को भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों उनकी सहायता नहीं की जा रही है? बहुत से लोग अभी भी पैदल क्यों चल रहे हैं? तो सवाल ये उठता है, क्या जब तक वो काम कर रहे थे, जब इंसान थे, आज काम ना होने के कारण उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है? पैदल छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? मेरठ से अनवरत लगातार श्रमिकों को लेकर के अपने गंतव्य तक ले जाने का काम कर रहे हैं और जहां जिस जनपद के श्रमिक हैं उन्हीं की सूची बना करके उन्हीं को आज, जैसे अभी आज 16 बसों को रवाना किया गया है अभी, जिसमें लगभग 300 साढ़े 300 श्रमिक गए हैं जो अपने गंतव्य की तरफ गए हैं। सबके हर श्रमिक के हाथों में पानी की एक बोतल दी गई है, भोजन के पैकेट दिए गए हैं और हमारे यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो इसके हमारे मेरठ ज़िले के नोडल ऑफिसर हैं, अपने प्रजापत जी ADM F, वो पूरी जिम्मेदारी उसको संभाल रहे हैं। यहाँ पर उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर है। हमारे DRM हैं, रोडवेज से हमारे चिकित्सक हैं, हमारे सारे जितने भी यहाँ पर शासन का कहना है और राज्य मंत्री सुनील भड़ाला ने भी आज यही बात कही कि वे पूरी तरीके से प्रवासी मजदूरों को सहयोग कर रहे हैं और उनके राज्यों में भेज रहे हैं। लेकिन वहीं पर संत कुमार संघ, स्वर्णकार संघ, आज उन्होंने कहा कि स्वर्णकार संघ द्वारा समय समय पर जो वहां पर बंगाली कारीगर थे उनके लिए आगे आ रहे हैं केवल स्वर्णकार संघ। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन कराए थे प्रवासी मजदूरों के और नोडल अधिकारी से बात भी की, साथ ही सांसद से भी उन्होंने बात की कि जो बंगाली कारीगर हैं अब काम बंद होने के कारण यहाँ पर बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनके पास खाने को भी नहीं है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले स्वर्णकार संघ ने उनको खाने के जो खाना भी दिया और खाने का राशन भी दिया। काफी मदद करता आ रहा है स्वर्णकार संघ, लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को और अभी आगे उम्मीद भी नहीं है कि कब लॉकडाउन खुलेगा या क्या व्यवस्था रहेगी। इसी को लेकर उन्होंने बार बार अपील की सांसद से, शासन से। सभी से अपील करने के बाद केवल आश्वासन तो मिला लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। तब आज उन्होंने 3 बसों के द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर 3 बसों में बंगाली कारीगरों को उनके राज्य पहुंचाया। तो बड़े दुख की बात है, स्वर्णकार संघ द्वारा सांसद जी से मेरठ से कारीगरों को बंगाल भेजने के लिए ट्रेन की मांग की गई थी, लेकिन उनके हमारे प्रति, कारीगरों के प्रति बहुत ही ढीला रवैया रहा। इसके कारण जो हमारे बंगाल से आए हुए यहाँ पे कारीगर हैं वो आज मजबूरी होकर बसों के द्वारा बंगाल जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें रेल की व्यवस्था नहीं कर पाई। लगभग 1 महीना हो गया है हमें आवाज उठाते उठाते, लेकिन हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। मजबूरी में स्वर्णकार संघ द्वारा आज यहाँ से 3 बसें यहाँ से बंगाल के लिए भेजी जा रही हैं। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो योगी सरकार कह रही है कि प्रवासी कारीगरों को उनके घर पे भिजवाया जाएगा, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी कोई भी घोषणा नहीं करी गई कि हम किस तारीख को बंगाल के लिए रेल रवाना करेंगे। मजबूरी में स्वर्णकार संघ के द्वारा आज 3 बसें मेरठ से बंगाल के लिए रवाना करी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीनों बसें सही सलामत अपने गांव पहुंच जाएं। लॉकडाउन के चलते और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जहां सब अपने अपने तरीके से आगे आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं, वहीं पर आज बागपत रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने भी पहल की और अपना कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने पुलिस लाइन पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों को फेस मास्क, सैनिटाइज और फेस शील्ड मास्क भी दिए। उनका कहना है कि पुलिस कर्मी हमारे जो बचाव के लिए दिन रात धूप में लगे रहते हैं, अपनी सेवा को कर रहे हैं, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुभम गर्ग, आज आपने क्या बांटा इसके बारे में? जैसा कि पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हमारे संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ द्वारा पुलिस लाइन में 2100 फेस मास्क, 2100 सैनिटाइजर, 2100 फेस शील्ड वितरण कराई गई हैं और आगे समय समय पर भी हम कोरोना योद्धाओं के लिए कराते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं इस महामारी के बीच मेरठ की जनता के लिए? मेरठ की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और पुलिस के बताए हुए नियम का समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन के चलते जहां पर सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है, तो वहीं पर बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन कंपटीशन भी करा रहे हैं। वहीं पर आज बच्चा पार्क स्थित मिशन कंपाउंड के एसएस पब्लिक स्कूल ने भी ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कोरोना जैसी महामारी पर पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा कागज पर उतारी। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने के लिए प्रशासन की रसोई चल रही है, जहां पर खाना बनाया जाता है और जरूरतमंदों को दिया जाता है। वहीं पर आज खाना बनाते समय एक सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो फायर ब्रिगेड के यंत्र थे उनसे आग को बुझाया और सिलेंडर को खुले स्थान पर फेंककर आग को बुझाया गया। लॉकडाउन के चलते नवीन सब्जी मंडी को जो अस्थायी रूप से जागृति विहार सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया था, वहीं पर अब शासन ने एक कार्यक्रम और शुरू किया है कि हर घंटे पर एक सायरन बजाया जाएगा, जिस सायरन की आवाज के बाद खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने का मतलब है कि अपना बचाव करना। कोरोना जैसी महामारी से समय समय पर सैनिटाइज अपने हाथों को करना आपको बार बार बताया जा रहा है, तो वो वहां पर 1 घंटे बाद, प्रत्येक 1 घंटे बाद बजाया जाएगा और सभी इसमें अपने अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और अपना बचाव करेंगे। चलो
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।